whole mass is concentrated at the tip of the string. तो उसे सिंगल मान के चलेंगे ना। ये लिखा है ना, a metal rod of length L mass m pivoted at one end. ऊपर वन एंड से पाइवोट कर दिया गया है, और a thin disk, पतला सा एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, r जो है l से छोटा है। अलमास मांग रही है क्या? वेटिंग में है? नहीं नहीं, तो ज्वाइन करा चुका। हाँ, तो उसके सेंटर से एक डिस्क को अटैच कर दिया गया है ना, रॉड के साथ। कंसिडर द टू वेज, बच्चा ज्वाइन कर रहा है। सर इसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो दोनों का सेम होगा? अभी बता रहा हूँ। ज्वाइन कर रहा है। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? अरे इसमें ना, हाँ यही है ना, इसमें डिस्क है। तो बी का ज्यादा आएगा ना, क्योंकि कंसिडर उसमें वो रोटेट भी कर रहे हैं। कंसिडर द टू वेज, द डिस्क इज नॉट फ्री, फ्री नहीं है, फ्री टू रोटेट, मतलब डिस्क जो है वो रॉड के साथ एकदम वेल्ड कर दिया गया, दोनों मिलके एक बना दिया गया है, एक साथ चलेगा सारा, है ना। और दूसरे बार में कह रहा है केस बी में द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बी का ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसमें mr स्क्वायर बाय 2 और ऐड होगा, ए में नहीं होगा। हमारे भाई वो तो रोटेट ही नहीं करेगा। केस बी में डिस्क इज नॉट रोटेटिंग, क्योंकि उसपे जो फोर्स लगेंगे फ्री टू रोटेट है, तो mg उसके सेंटर से पास करेगा, टॉर्क जीरो, रॉड भी कोई टॉर्क नहीं लगा पाएगा। नहीं बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ना। नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लेंगे कि होल मास इज, जब एक साथ चल रहा है तो भी कंसीडर द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास, as a point mass, and this point mass is circulating, translating motion, सिंपल पेंडुलम बन गया वो। तब तो दोनों का सेम होना चाहिए, टॉर्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं नहीं, अलग अलग होगा। इसका तो पॉइंट मास होगा सीधा mr स्क्वायर, और उसका mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2 ऐड हो जाएगा ना। बी में mr स्क्वायर बाय 2 ऐड होगा ना। नहीं, बी में केवल mr स्क्वायर होंगे। बी में तो रोटेट कर रहा है। बी में रोटेट ऐसा हो गया, आप ऐसे सोचो, चीजों को थोड़ा सा समझो। देखो, ये सस्पेंशन पॉइंट है, यहां से रॉड हो गया है ना, तो बी वाला जो है कि जिसमें कह रहा है कि डिस्क को फ्री टू रोटेट है, तो डिस्क तो रोटेट करेगा नहीं, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन से चलेंगे। तो ये कैसा चलेगा? पेंडुलम में चलेगा, सिंपल पेंडुलम हो गया ये है, ये ऐसा चलेगा? बताओ। यस सर। ये का आप ऐसा मान सकते हो कि एक पॉइंट मास यहां से यहां ऑसिलेट कर रहा है एल लेंथ के स्ट्रिंग के साथ या रॉड के साथ। तो हम लोग इसका यहां से टॉर्क देख सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट,
एक्सिस के अबाउट, इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये पूरा रॉड रोटेट कर रहा है ना। अच्छा सर, समझ गई। अब उसमें फ्री टू रोटेट है इसलिए ट्रांसलेट कर रहा है। हाँ, उसमें अगर फिक्स होता तो ठीक है, समझ गए। ठीक है सर। तो ये इस एक्सिस के अबाउट तो टॉर्क आ जाएगा ना, इस मास का, तो इसका mg का तो टॉर्क आएगा, है ना। बोलो कितना आ जाएगा टॉर्क? mgl mg sin थीटा। l sin थीटा, जितना हम घुमाएंगे, है ना। ठीक है, और तो और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस लिखना होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज में टॉर्क आएगी। और केस ए में जब ये डिस्क है, यहाँ पर एक डिस्क लगा हुआ है और इसके साथ वेल्डेड है, मतलब डिस्क का भी पार्ट है। तो अब ये सोचो, अभी ऐसा है, तो अगर मान लो कि हम एक ऐसा लाइन बना लें, ऐसा रॉड के आगे का, तो जब ये घूमते हुए नीचे आएगा तो ये लाइन देखो तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये डिस्क भी रोटेट कर रहा है, इस केस में भी देखो, इस केस में भी डिस्क है, लेकिन ये रॉड अगर ऐसा लाइन में बनाता हूं, जब ये डिस्क यहाँ आएगा तो ये लाइन ऐसे ही रह जाएंगे, दिस लाइन इज सेम पैरेलल, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, है ना। हाँ सर। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। बट ये सर्कल में घूमने की वजह से इसके अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और इस केस में क्या होगा कि पहले अपने इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मिलेगा, और इसके पैरेलल में ऐसा, मतलब देखो ये लाइन जो हम बनाए हैं ऐसा एंगल नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा है, ये भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन, ऐसा, है ना, ऐसा है एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट इसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है, बट टॉर्क देखोगे यहाँ पर कि कितना टॉर्क लगेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो वही रहेगा, टॉर्क तो सेम ही रहेगा ना। टॉर्क रिमेन सेम, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या लिख दिया हूं, रेस्टोरिंग टॉर्क तो इक्वल होंगे, बोलो। हाँ सर। तो ये जो ए और बी है, ये तो ऐसी बकवास है। तो हाँ सर। अब केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ जो लिखते हैं आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। देखो ये हो गया, और इस केस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर होगा, साथ में एम आर स्क्वायर बाई 2 भी होगा। ना सर, में 3 भी ऐड करेंगे ना। 3 क्यों ऐड करेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 ना। नहीं नहीं, ऊपर रॉड मास है ना, रॉड का। अच्छा, रॉड का भी मास है, तो रॉड को भी ऐड कर ले, देखा, ध्यान नहीं दिया। रॉड का तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रॉड का मास लिखा है। हाँ, ऊपर मास एम का रॉड है। अच्छा, ए रॉड ऑफ लेंथ एल मास एम, अच्छा स्मॉल एम, हाँ हाँ, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 और ऐड हो जाएंगे, है ना। तब तो ये कैपिटल एम होगा ना, और इसमें एम एल स्क्वायर बाई 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डिस्क का मास है एम, कैपिटल एम, है ना, और इसका मास एम, ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। और इस केस ठीक है में सर। कितना हो जाएगा, एम एल डिस्क का इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3, this much into d2 theta upon dt square is equal to minus mg, नहीं
अच्छा, तो इसमें तो एक और टॉर्क होगा ना, इसका भी टॉर्क ऐड हो जाएगा, तो खैर इसका भी वो टॉर्क है। सेम रहेगा। हाँ, ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें और ऐड हो जाएगा, है ना। ये तो mgl sin थीटा, ये हो जाएगा mgl/2 sin थीटा, ये और ऐड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा इसमें। तो केवल ये वाला जो है ना, ये वाला के कारण बढ़ जाएगा इसका, इसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा, ओमेगा ज्यादा होगा। जिसमें जितना ज्यादा इनर्शिया होंगे उतना क्या होगा, उसके ऑसिलेशन कम होंगे ना, भारी होगा, बल्कि होगा, कम चलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो बस यही छोटा सा चीज था, आई थिंक ये तो हो जाना चाहिए। समझ में आया सबको प्रिंस? यस। क्लियर हो गया सेकंड? और बोलो। 8th 5 6 7 8 8 किससे किससे हो गया है? फिर इसमें डी वाला भी सही नहीं होगा। एक बार पढ़ने दो, क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द सिंपल पेंडुलम बॉब ऑफ मास m swings with angular amplitude 40 डिग्री। 40 डिग्री या 4 डिग्री तक ये अलाउ होता है, एसएचएम होते हैं, उसके बाद ये ऑसिलेशन होता है, एसएचएम नहीं मानते हैं इसको। When the angular amplitude is 20 degree, the tension in the string is less than mg 20 degree. As the length of simple pendulum increase, the maximum velocity of the bob during oscillation will decrease. ये तो ठीक होता है ना, 2 pi root under L/G, है ना। लास्ट वाला भी तो सही है। The fractional change in time period of a pendulum changing on temperature is independent of length of pendulum. क्यों? क्योंकि सर हम dt/t लिखेंगे तो वो हाफ dl/l माइनस हाफ dg/g आएगा। टेम्परेचर से रॉड का लेंथ बढ़ जाता है, किसी भी चीज का लेंथ हाँ, बढ़ता है। तो हम dt/t होगा फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, हाफ dl/l आएगा, तो वो अल्फा डेल्टा t आएगा ना, बस l तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। फ्रैक्शनल चेंज अल्फा डेल्टा टी, तो तब होगा जब आपका एकदम सिंपल पेंडुलम रहेगा तब ना। ये तो सिंपल पेंडुलम है नहीं, ये तो बड़ा है ना उससे, 20 डिग्री 40 डिग्री किया हुआ है। बट dl/l तो l के इंडिपेंडेंट ही होगा ना, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे तो डिपेंड करेगा और नहीं, टेम्परेचर चेंज पे। अगर 4 डिग्री तक हम ऑसिलेट कराएंगे तो उसका वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन 4 डिग्री से बड़ा होगा तो थीटा की जगह साइन थीटा इन्वॉल्व हो जाएंगे ना। नहीं समझे? तुम्हारे दिमाग में अभी भी सिंपल पेंडुलम ही चल रहा है। सिंपल पेंडुलम इज वैलिड ओनली अप टू 4 डिग्री एम्पलीट्यूड, उसी में साइन थीटा की लास्ट जगह वाले थीटा। में तो सिंपल ही लेना है या क्या? हम्म लास्ट वाले क्वेश्चन में तो बताया नहीं है कि सिंपल है क्या है। हाँ, वही कर रहा था। फ्रैक्शनल चेंज इन पीरियड ऑफ पेंडुलम on changing the temperature is independent of length of pendulum. फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड है ना। तुम ऐसा करना चाह रहे हो कि अगर सिंपल पेंडुलम हम ले ले मैं समझ रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G, है ना। तो आप ये करिए dt/t लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, हाफ dl/l आ जाएगा, है ना। और dl/l को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन,
फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ बाय दिस, और ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो होता है dl by l और अपॉन टेम्परेचर चेंज dt इज इक्वल टू अल्फा, ये होता है ना। तो आपका यही करना है कि dl by l इज इक्वल टू अल्फा dt हो जाएगा, मतलब यही आप ये कह रही हो ना, अल्फा dt, dt ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर लिख दो। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू अल्फा हाफ अल्फा, है ना, हाफ अल्फा dt, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, यही करना है ना। हाँ, तो इसमें मतलब स्मॉल ऑसिलेशंस नहीं लेने हैं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। ऐसे तो आंसर आ रहा है, डी भी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसको मान लें कि सिंपल पेंडुलम है, एल पे ही डिपेंड कर रहा है, तब हो जाएंगे। सिंपल पेंडुलम का मतलब छोटा पेंडुलम, स्मॉल ऑसिलेशन अप टू 4 डिग्री। उससे बड़ा हो गया या लेंथ बहुत बड़ा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया है, मान लेना चाहिए, है ना। इसका आंसर डी भी हो जाना चाहिए, मोर देन 1 वाला हो जा रहा है ये, लेकिन सिंगल चॉइस है तो इन दोनों में अच्छा वेटेज यही है, नहीं। हाँ सर। कहीं पे है थोड़ा सा गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ लिखना चाहिए कि से ऑसिलेशन हो रहा है, पेंडुलम लार्ज ऑसिलेशन, तो आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अगर जेई मेंस एडवांस में आ गया क्वेश्चन तो बोनस देना पड़ जाएगा, लड़ाई कर लेगा लोग। ठीक है, और बोलो। 10th। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है, बट इन दोनों में ये तो सॉल्व किया हुआ है, इसमें क्या दिक्कत हो गया। ये कैसे लिखा समझ नहीं आ रहा। अरे ये एक रॉड है ना, एल लेंथ का, एंड मास m है, उसको बीच में देखो सेंटर पे पाइवोट कर दिया गया। जब इसको ऑसिलेट कराओगे तो एक स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, ऊपर वाला भी स्प्रिंग कॉम्प्रेस होंगे। हाँ हुआ। ऐसा नहीं, कॉम्प्रेस करके तो दिखाया हूं। एक्स डिस्टेंस जाएगा, एक्स डिस्टेंस इधर इधर कंप्रेस करेगा, इधर कंप्रेस करेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 2kx। हाँ सर। तो टॉर्क अबाउट पी, पी के अबाउट टॉर्क लिखा हुआ देखो, पढ़ो। अच्छा ठीक है सर, आगे समझ गया। ठीक है सर। आ गया ना। हाँ सर। ये तो कर सॉल्व किया हुआ। अच्छा ठीक क्वेश्चन है, है, हो गया। क्वेश्चन है अच्छा। कौन कौन किया है इसको। सर हो गया था। हाँ सर हो गया था। चलो अच्छी बात है। और बोलो, और कौन सा नहीं हुआ है। हो गया। चलो अच्छी बात है, सबसे हो गया सारा। नहीं सर, ये बता दो। कौन सा। ये वाला। अच्छा, the period of oscillation of a simple pendulum of length suspended from the roof of a vehicle which is moved without friction, है ना, down the inclined plane of inclination alpha। अरे तो इसके फ्रेम में चले जाओ ना। समझ में आया क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आप ऐसे आ अच्छा, जाओ। फिर तो जी cos अल्फा ही लेंगे, वो तो हाँ, समझ आप गया ऐसा मैं। सोचो कि हम लेकिन ग्राउंड प्लेन एक कैसे रहेगा? एक बॉक्स में हैं, ऐसा। अच्छा, उससे तो आंसर आ गया था सर, इन द ग्राउंड प्लेन फ्रेम पे ऑफ तो। बॉक्स आ जाओ, इन द फ्रेम ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स के फ्रेम में आ जाएंगे तो बताओ इसमें एपरेंट जी कैसा दिखाई देगा। ये जी जे cos अल्फा। जी, हाँ इसमें इधर की ओर जी साइन थीटा है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें इधर की ओर जी कॉस अल्फा लग रहा होगा, है ना। अल्फा है थीटा है क्या है। अल्फा।
जी cos अल्फा, है ना। तो ग्राउंड फ्रेम से कैसे है? तो आप यहां से देखोगे तो ये इधर इधर ऑसिलेट करेगा, है ना। हो सकता है कि एकदम वर्टिकल से हम छोड़ दें तो यहां से यहां ऑसिलेट करता रहेगा ऐसा। बस इसमें जी की जगह हम लोग इसके फ्रेम में बैठेंगे तो जी cos अल्फा लिखेंगे, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर L/जी cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सर ग्राउंड फ्रेम से कैसे करेंगे? ग्राउंड फ्रेम से भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है। ग्राउंड फ्रेम से ही आप इसके अबाउट टॉर्क लिख लो। चल रहा है तो इसका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा ना। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो अगर मान लो ये हमारा पाइवोट पॉइंट है और ये एक लाइन है पैरेलल टू द वॉल ऑफ द बॉक्स, और ये है वर्टिकल, है ना। लेकिन ये वाला पॉइंट हमारा चल रहा है, इट इज मूविंग जी साइन अल्फा से ये चल रहा है ना। तो अगर मैं इसको ऑसिलेट करा देता हूं ऐसा यहां से, तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में तुम टॉर्क लिखोगे तो वैलिड ही नहीं होगा। सूडो टॉर्क भी है। हाँ तो फिर तो इसी के फ्रेम में आ जाओगे ना। आप इसको ग्राउंड फ्रेम से लिखना चाहोगे तो टॉर्क वैलिड होंगे नहीं होंगे। तो जैसे आप आओगे फिर से इसके फ्रेम में आना पड़ेगा, तो आपको इधर एक्सीडो फोर्स लग जाएगा, है ना, इधर लग जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पर भी लग जाएगा। तो लग जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, यही वाला बच जाएगा जो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है। नहीं, ठीक। ग्राउंड फ्रेम से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, वैलिड नहीं होंगे ना। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा किस फ्रेम में वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में है ना, ये इनर्शियल फ्रेम तो है नहीं। ओके। ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम ही है। हाँ मान गए ना, लेकिन ये जो ऑसिलेट करेगा वो इनर्शियल फ्रेम नहीं ना है। नहीं हम्म, नहीं है। ये ऑसिलेशन का हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं मिलेगा। हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले ढूंढेंगे ना कि कौन सा पोजीशन है जहां पर नेट टॉर्क जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। कर सकते हो, वहां से भी आ जाएगा, बहुत लंबा करना पड़ेगा, आ जाएंगे। चलो कोशिश करना। अरे ऐसी बात मत करिए। हाँ, चलो जी, हाँ हो गया ना। सर एक तो अलग सा डाउट है, हाँ बोलो, जाओ तो भेज दिया। भेजो। सर भेज दिया। या देखता हूँ, या a spring block system kept on a smooth wedge of inclination theta as shown in figure. The mass of the block m1, अच्छा m है, कॉमा लिखा है, and spring constant k. The wedge is moving with acceleration a towards right, है ना. The time period of small oscillation. अच्छा तो देखो इसमें इसके फ्रेम में बैठ जाओ, नेट निकाल लो, फाइंड कर लो, समझ में आया। अपरेंट जी निकाल लो इस फ्रेम में, ऐसा मान लें।
समझ गई मुक्तांशिका? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। जी इफेक्टिव सोचा नहीं था तो। इसको भी आप वेज के फ्रेम में आ जाओ, इन द फ्रेम ऑफ वेज, ऐसे स्टार्ट कर लो सीधा, इन द फ्रेम ऑफ वेज। तो वेज के फ्रेम में अब वेज रुका हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो स्प्रिंग है ये वाला स्प्रिंग तो अपना जो फोर्स लगाना है लगाएगा ही, लेकिन जो जी होगा, अभी जी हम लोग ले रहे थे नीचे की ओर, इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर की ओर जी साइन थीटा और इधर की ओर जी कॉस थीटा, और एक एक्सेलरेशन स्यूडो फोर्स वाला भी आएगा ना, तो इधर की ओर होगा उसका भी ए होगा, तो इधर की ओर हो जाएगा ए, स्यूडो फोर्स की वजह से इधर एक और एक्सेलरेशन होगा, इसका भी दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो, एक इधर और एक इधर। बताओ ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा, है ना? तो इधर हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो देखोगे कि ब्लॉक को इधर खींचने वाला जो पुलिंग फोर्स है वो है जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। इसी फोर्स के तहत ये चलेगा, या इस पर जितना फोर्स लगेगा ये चलेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाना चाहिए बताओ? टाइम पीरियड पूछा है कि कुछ और पूछा है? टाइम पीरियड ही पूछा टाइम है पीरियड सर। ही पूछा। अच्छा, टाइम पीरियड तो ये सबसे मास पास सबसे इंडिपेंडेंट होगा, तो वही हो जाएगा के बाई एम वाला ही हो जाएगा, वो तो हाँ केवल सर, इक्विलिब्रियम वैसे शिफ्ट हो जाता है। टाइम पीरियड को तो मान ही लो कि कुछ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, केवल हम खींच के छोड़ देंगे वो वाला है। अभी इतना मेहनत करने की जरूरत है सर मूविंग वेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड में? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी हो जाएगा सर आंसर इसका। जो आंसर डी हो जाएगा, देखो डी आंसर होगा ये क्या होगा? हाँ सर, डी ही है। आपका टेस्ट में आया था तो ये कल। डी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाते हैं। अभी जो इक्विलिब्रियम होगा ना, वो स्प्रिंग का इलोंगेशन था एम जी साइन थीटा बाई के, अब उसमें बढ़ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा बाई के। द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, मोर नीचे की ओर और ज्यादा हो जाएगा। टाइम पीरियड को फर्क नहीं पड़ता है। इतना देखो घुमा दिया है इधर, बच्चा लोग तो इस ओमेगा तो फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ हाँ, कांस्टेंट फोर्स से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मतलब, किसी को आइडिया है? क्यों नहीं मतलब होता है? एनीवन? मैं इसको बताया हूं। इक्वेशन लिखते वक्त तो कांस्टेंट फोर्सेस कट ही जाते हैं। हाँ, हमने इक्वेशन बताया था डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस साथ में कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, सी भी है इसमें। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस सी बाई ओमेगा स्क्वायर। तब गौर से सोचो कि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक कौन बना रहा है? ये वाला बना रहा है ना, और इसका पीरियड क्या होता है? इससे मतलब है टी का जो कोफिशिएंट है 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। अब उसमें सी आ रहा है, बताओ सी का कोई टर्म आएगा? सी का कोई टर्म, सी का टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा, ओमेगा से मतलब है। तो वही है। अब ये सी है क्या? तो रेस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ कोई कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, तो ये कांस्टेंट फोर्स इसके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा, ओमेगा को चेंज नहीं करता है। ओके सर। ये चलो वजह, डाउट है समय ये तो वजह। अब बोलो। लोग एक क्वेश्चन भेजा। भेज दिया हो? हाँ। चलो देखते हैं। आया तो है।
सीधा करो। स्टॉप से सही है, मेरा भी डाउट है। अच्छी बात है, कॉमन डाउट हो तो गया। इसको मैंने सोचा था सर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से कर सकते हैं इसे। देखते हैं किससे किससे हो, एक बार पढ़ो तो। ये कैसा आ गया, मेरी बात तो छोटा। और बड़ा नहीं हो सकता है। वहां पे भेज देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? इसको रोटेट करता हूँ तो बड़ा हो जाता है, देखो सीधा करता हूँ तो छोटा हो जाता है। अब तो उल्टा हो गया। हैं? हाँ चल, पढ़ा जा सकता है। A particle is placed on the lowest point of a smooth wire frame का वजन कितना है? फिर से भेजो एक बार सीधा करके, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा सर आप स्नैपिंग टूल से स्नैप कर लीजिए। है? हैं? स्नैपिंग टूल से स्नैप कर लीजिए। हाँ ये सही बता रही हो, दिमाग खत्म हो गया, दिमाग काम नहीं करता है। ये सही बताइए, गुड। अब इसको यहाँ हम पेस्ट कर दें। नहीं, अब ये हमारे फेंट हो जाएगा लेकिन एकदम। चलो कम से कम रीडेबल हो गया। A particle is placed at the lowest point of a smooth wire frame in the shape of parabola. अच्छा समझ गया। Lying in vertical xy plane. Equation y square x square is equal to 5y। मतलब ऐसा एक वायर है, ऐसा पैराबोलिक शेप बनाए हुए, ऐसे ही है ना? हाँ सर। यही बनेगा, एक ऐसा शेप है, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल। तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, ठीक है, मीटर में है। आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज सेट इन फ्री, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा सर तो अगर सर्कुलर होता ये तो 2 पाई रूट r/g हो जाता। एकदम छोटा सा यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे एक बार इसी में पार्टिकल को छोड़ दिया है ना, या तो बिड मान लो, या क्योंकि वायर है तो वायर पे तो चलेगा नहीं, बिड मान के मोती मान के चलाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा, करेगा ना? बोलो। तो इसका कुछ दूर पे आप मान लो कि ये x है और ये y है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये स्लोप हो जाएंगे। तो tan थीटा अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा dy/dx। कितना हो जाएगा dy/dx? 1/5 इंटू 2x, है ना? तो 2/5 इंटू x। तो यहाँ का स्लोप देखेंगे, यहाँ से इक्विलिब्रियम से कुछ दूर ले गए हैं, तो tan थीटा इधर इधर की ओर लग रहा होगा, है ना? तो स्मॉल ऑसिलेशन है, चलो कुछ छोटा कर लेंगे इसको बाद में, अभी इधर की ओर ये एक्सेलरेटेड है, तो इसका इधर की ओर हो जाएगा g tan थीटा। एक्सेलरेशन को अगर देखेंगे डाउन द प्लेन, ये हो जाएगा g tan थीटा, यानी कि g 2/5x। और बहुत छोटा है तो tan थीटा, तो ax को क्या लिखेंगे?
अगर x एक्सिस में लिखें तो x एक्सिस ये वाला x में x दूरी दिया है तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इधर की ओर है हमारा g tan थीटा, g tan थीटा होगा, g sin थीटा होता है, सॉरी g sin थीटा होता है, g sin थीटा होता है ना, एक ही बात। नहीं अब इधर g tan थीटा है तो इसका x एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो ये एंगल है थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर की ओर होता है जी साइन थीटा, है ना, जी साइन थीटा ये एंगल थीटा है, तो जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्स हो गया जी साइन थीटा कॉस थीटा, समझ में आया? माइनस लिख लो, उल्टा है, इधर है तो इधर है, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस जी। तो बहुत छोटा के लिए स्मॉल लिखा है कि बड़ा सा है? स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है Small ही है। हाँ स्मॉल है, तब साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख दो, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो 2/5x तो यही हो गया, तो ओमेगा इसका हो गया रूट अंडर 2g/5, 2g/5 का मतलब 20/5 4 2 2 हो गया। क्या पूछा है? यही कुछ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये 2 होना तो चाहिए। इसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब अगर सर्कुलर होता है तो 2π√r/g होता है टाइम पीरियड, तो ये r की जगह ये अगर कहाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर डाल दें, ये कहाँ से आ गया कि सर्कुलर होता है तो इतना होता है? क्वेश्चन कर रखा है ऐसा। तो सर्कुलर नहीं ना है ये। ऐसे तो पैराबोला है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर r सकते की हो। जगह तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो होगा, यहाँ पर जो सर्कल बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो उसका ये तुम फाइंड कर रहे हो, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उस रेडियस ऑफ, इस वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसके इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा, उससे क्या लेना देना है? तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकाल? हर कहीं का भी निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं तो आएगा नहीं। अगर यहाँ का निकालोगे तो आई थिंक हमको लगता है कि फ्लैट हो जाएगा। नहीं, कि सबसे कम होगा, पता नहीं, निकाल के देख लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बताया हम ना, 1/r इज इक्वल टू d2y/dx² प्लस 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसका पूरे का पावर 3/2। तो d2y/dx2 कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो ऊपर 2/5 हो गया और नीचे हो गया 1 प्लस dy/dx, dy/dx हो गया इसका होल स्क्वायर, तो 4/25x², इसका पावर 3/2 ये आया। अब अच्छा नहीं, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे ना बॉटम पे, नहीं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया थी बॉटम पे, ये 0 हो गया थी, 1 हो गया, 2/5 हो गया, ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो r की जगह फिर 5/2 आ हम गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है 5/2 तो हो भी गया। उसमें पुट कर देंगे उसके बाद। कर सकते हो, सर्कुलर मोशन का कर सकते हो। इससे भी आ जाना चाहिए आंसर, नहीं आ रहा है? नहीं ट्राई नहीं किया था। करके देखना, इससे भी आ जाना चाहिए। सर्कुलर मोशन से क्या करना है? कोई पार्टिकल सर्कल में चलता है ना, तो उसका एसएचएम आ जाता है ना, सर्कुलर मोशन ऐसे क्यों होता है? तो उसका एक कंपोनेंट हो जाता है ना, सर्कुलर यूनिट, सर्कुलर मोशन का ही तो आता है। मतलब फेजर डायग्राम वाला? हाँ कह सकती हो, एकदम लोएस्ट पॉइंट पर देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा खिसका के
तो ऑलमोस्ट एक सर्कुलर मोशन चलेगा, जी लगेगा, जी के वजह से वो सिलेक्ट करेगा। जैसे ये कर्वेचर पे हमने फाइंड किया ना, ये सोच रहा है कि ऐसा एक स्फेरिकल बाउल मान लिया, ठीक है। अब एक पार्टिकल को यहाँ सेंटर से थोड़ा सा आगे ले गया, तो ये बन गया ना, पेंडुलम टाइप का नहीं बन गया। अच्छा ठीक है सर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वही हो जाता है ना, टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर आर बाई जी, या ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर जी बाई आर। तो वही वैल्यू पुट कर देगा, ये आर का वैल्यू फाइंड कर लिया जी, और आर करेगा तो 2 ऊपर नीचे 5, वही आ गया ना, देखो सेम आ गया। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन। समझ में आया? दोनों मेथड भी कर सकते हो, ये थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, कर सकते हो। ये तो अभी बताया ही वाला, इनका एक और क्वेश्चन। आया नहीं मेरे पास। कहीं और भी है। हाँ अब भेज आया, दिया था अब आया, अब आया। कहीं हुआ क्या, ये वाला है। हाँ। डेस्कटॉप से ये वाला है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, छोटा क्यों हो जा रहा है? चलो इसमें तो रीडेबल है। ये वाला है ना, 4 गो स्प्रिंग वाला। अरे तो हाँ 3 सर। गो वाला कराए थे ना, सी वर्मा वाला, हाँ इसमें 4 है। नहीं है, नहीं, ये तो अलग। अच्छा, a particle of mass m attached to 4 spring as shown in figure, initial the tension in each spring is F naught. अच्छा, and length of each string is L. टेंशन भी है, L भी है, अनसिमेट्रिकल प्लेस किया गया क्या? If the period of small oscillation of the particle along perpendicular to the plane, अच्छा, इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर खींच दिया गया है ना, कंटेनिंग द स्प्रिंग, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं मानना है, मतलब ये जो प्लेन दिख रहा है उससे ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है ये, यस। है ना। तो स्मॉल ऑसिलेशन मानना है और ओरिजिनल टेंशन एफ नॉट मानना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड बताना है। समझ गए तुम लोग क्वेश्चन? हाँ जी। तो अब 4 स्प्रिंग को छोड़ो, केवल एक स्प्रिंग पे कंसिडर करो, ऐसा चारों तरफ है ना। तो आप ऐसा सोचो कि मान लो स्प्रिंग को हम उसके प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर उठा दिए, ऐसा। तो ओरिजिनल ये स्प्रिंग ऐसा था, ये उठ गया, ऐसे चला गया, ऐसे ही चला गया होगा ना। यस सर। अच्छा, तो अगर एक स्प्रिंग होता तो अपनी ओर इधर की ओर पुल करता, लेकिन ये चारों मिलके नीचे की ओर पुल करेगा, है ना। इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है छोड़ देंगे, इधर वाला कर लेंगे। तो अगर इधर की ओर इसमें स्प्रिंग, एक का स्प्रिंग फोर्स कह रहा है कि एफ नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मान ले, तो इसमें कितना इलोंगेशन हो जाएगा इस लेग में,
इसका ओरिजिनल लेंथ दिया है ना, कितना है इसका ओरिजिनल लेंथ एल दिया है, एफ नॉट दिया है। हाँ चलो हो गया, ये एल दिया है और इसमें इलोंगेशन दे दिया है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू, क्या हम के एक्स लिखते हैं? अगर इसमें इलोंगेशन है तो ये वाला जो लेंथ है वो हो जाएगा एल प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट बाई के, है ना। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं, चाहे इसको वाई मान लूं, चलो वाई निकाल लूं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस एफ नॉट बाई के, इसका होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। पाइथागोरस लगाऊं? तो y इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, l बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ बाई के एल, चाहे एफ नॉट बाई के एल का पावर 2 माइनस 1। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दूं, 2 एफ नॉट बाई के एल माइनस 1, 1 1 कट गया, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 एफ नॉट बाई के एल। देखो तो ये समझ में आया? बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों करा? y फाइंड करने के लिए, छोटा लेंथ के लिए पाइथागोरस को लगाया हूँ। नॉट बाई के लेस देन 1 कैसे होगा, कैसे पता चला? स्मॉल ऑसिलेशन है, y बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है, लिखा तो है स्मॉल है, y छोटा है तो x और छोटा होगा, नहीं? x और y दोनों छोटे छोटे होंगे। नॉट बाई के के बारे में कैसे पता चला? स्प्रिंग फोर्स दिया है ना, इनिशियल टेंशन जहां ले जाकर छोड़ा उसका टेंशन दे दिया, एफ नॉट है। वो फोर्स बहुत छोटा होगा, कैसे पता चला? नहीं, फोर्स छोटा होगा कि बड़ा होगा ये हमें मालूम नहीं है, इलोंगेशन छोटा दे रखा है स्मॉल ऑसिलेशन लिख के। तो y की वैल्यू छोटी होगी ना, एफ नॉट बाई के की वैल्यू छोटी होगी, ये कैसे पता चल रहा है आपको? y छोटा होगा तो x भी छोटा होगा ना, हाँ। y और x आपस में रिलेटेड है ना, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, l तो फिक्स है, कांस्टेंट है। हम्म अगर y छोटा है एज कंपेयर टू l, y इज स्मॉल, देन x इज आल्सो स्मॉल, और छोटा होगा वो। तो x पता चल गया हमको छोटा। तो ये हमारा हो गया y इधर की ओर। तो देखो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम y ऊपर ले जाते हैं, y डिस्टेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन है, y दूरी ऊपर गया है यहाँ, तो नीचे की तरफ इधर की ओर फोर्स डेवलप होगा। वो कितना होगा, हमें इधर की ओर फोर्स चाहिए था ना, तो इधर की ओर है हमारा एफ नॉट, तो इधर की ओर कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है? तो इसमें हम एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट कर देते हैं बाया वाले को। नहीं, इससे भी आ जाएगा, फोर्स से भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है, दोनों से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम आंसर आएंगे।
तो कोई बात नहीं, बहुत छोटा एंगल है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एल। एल तो कांस्टेंट है, तो बहुत छोटा एंगल के लिए sin थीटा वाइन थीटा सब इक्वल होगा। इधर की ओर फोर्स कितना हो जाएगा, इधर की ओर फोर्स लग रहा है एफ नॉट, तो इधर की ओर फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नॉट साइन थीटा, है ना। तो एक Yes. नहीं, 4 स्प्रिंग है तो 4 एफ नॉट हो जाएगा। तो नीचे की ओर फोर्स हो गया एम ए वाई, लिखूंगा तो -4 एफ नॉट साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब छोटा के लिए tan थीटा बराबर कर दूंगा, तो बाई बाई एल लिख दूंगा। ठीक है, देखो तो ये समझ में आया। हाँ तो ये हो गया 4 एफ नॉट बाई बाई एम। यार तो टाइम पीरियड पूछा है, ओमेगा पूछा है। ओमेगा स्क्वायर हो गया टाइम पीरियड 4 एफ नॉट बाई एम एल है, तो बहुत होगा तो क्लियर को फिर से करो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसा सोचो, थीटा ही रखो, कई अननोन हो जा रहा है। मान लो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है एल, एल दे रखा है, और मैं इसको इसके प्लेन से ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग ऊपर उठ गया ऐसे एंगल थीटा पे। थीटा स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल है, तो ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा, एल सेक थीटा हो जाएगा ना। तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट और एल कॉमन हो जाएगा, तो सेक थीटा -1 इज इक्वल टू एफ नॉट दे रखा है ना। अच्छा, और इधर की ओर जो फोर्स होगा, अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एल tan तो थीटा। ये ठीक तो है, इसमें गलत क्या है, किसमें, ये जो आपने अभी लिखा। वाई स्क्वायर आ जा रहा है ना, एफ नॉट का वैल्यू में भी वाई आ गया, देख रहे हो। और एफ नॉट का वैल्यू पुट करोगे ना, एफ नॉट के टर्म में आंसर है, कैसा है, एफ नॉट के टर्म्स वही तरीके। तो दिया काहे के लिए, तब तो यही हो गया ओमेगा। पास हो। हमें लगा एफ नॉट को भी हटाना है। ओके, चॉइस निकाल लेना एफ नॉट के टर्म में। ओके, थ्री डी है, थ्री डी में हो सकता है तुम नहीं सोच पा रहे होगे, ऐसा कुछ दिक्कत आ गया होगा। और कोई डाउट है, यस सर, मैंने सेंड करा है। मृदुल का डाउट है। सर मुझे टॉर्शनल ऑसिलेशन में दिक्कत आ रही है। क्यों, ये क्या खोल दिया मैंने, उस दिन तो बताया हूँ टॉर्सनल। यस सर। ये है आपका, इसका यस सीधा सर। सीधा सीधा आया है, गुड है। अच्छा, इसको नीचे कर देता हूँ। A rod of mass m length 12 suspended at the middle of the wire, ठीक है, m
12 length is suspended its middle by a wire. It exhibits the torsional oscillation. ठीक है, नीचे जो हम लोग कुछ लगाते हैं उसका रॉड है. If the two mass m is अरे तो इसी बना वाला ही है, attached L/2 from its both head. It reduces the oscillation by 20%. The value m/m. Okay. देखो दो केस हो गया इसमें, ऐसा कह रहा है, तुम समझे? एक तो ये कह दिया कि Yes, sir. एक वायर से एक रॉड को, आप ऐसा सोचो, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ऐसा एक रॉड है, ये रॉड है ना, तो इसको घुमा दिया, ऐसे रोटेट करा दिया, तो ये ट्विस्टिंग होगा, वो उसकी वजह से ये रॉड ऐसे घूम जाएंगे. इसका एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, इसका टॉर्सनल कांस्टेंट होगा, कुछ के दिया हुआ होगा, वो दिया नहीं है, यहाँ पर रिजिडली सपोर्ट अटैच है, ये बंधा हुआ है, ये घूमेगा, ट्विस्ट होगा इसमें. तो इसमें जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, माइनस के थीटा के इक्वल होता है. और ये जो टॉर्क होता है, इस पे देखोगे कि अगर ये थीटा लिखा है तो उल्टे डायरेक्शन में आएगा. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, इसका रॉड का, तो क्या दिया है मास, इसका मास m, लेंथ 12. अच्छा, तो इसकी जगह आप लिखो ml². तो 12 का स्क्वायर है ना, ml²/12, ठीक है. और इनटू लिखोगे d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के थीटा. समझ में आया? तो Yes, यहां से इसका ओमेगा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, के, ये तो 4 हो गया तो 3 हो गया ना, तो हो गया 3k/ml². देखो तो ठीक है ये, बोले. Yes, sir. तो क्या चीज चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड. Sir, frequency. इट्स टू मास अटैच्ड सेंटर, फ्रीक्वेंसी, अच्छा ओमेगा ही चेंज हो रहा है, ठीक है. अब ऐसा कर रहा है कि इसमें दो को मास और अटैच कर दिया, स्मॉल मास, L/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. अब अगली बार रोटेशन लगा रहा है तो यहाँ लगा दिया, दो मास और अटैच कर दिया, L/2 पे. तो सब चीज तो वही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक तो हो गया ml²/3 और प्लस इसका मास कितना हो जाएगा, ml²/4. लेकिन ऐसा दो है, देखो तो समझ में आया. तो Yes, sir. तो 4 से कट के 3 बच गया ना. इसका लेंथ है 2, 12 है, वही वाला लिख दिया हूँ. और इनटू अब लिख लो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये Sir, तो लेकिन वही, इसकी डिस्टेंस L/2 थी. ये वही रहेगा. तो अब नया ओमेगा डैश आ जाएगा आपको, ये वाला k डिवाइडेड बाई ml²/3 और प्लस ml², ये अलग ही है, ml²/2 है ना. सर इसमें हमने L/2 लिया था. हाँ, L/2 लिया हूँ तभी तो ml²/4 लिखा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके सर. उसी रॉड में यहाँ दो मास अटैच कर दिया, ठीक है. Yes, अब sir. इसमें लिख रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया, 20% से चेंज हो गया, नहीं, इट Yes, sir. रिड्यूस, कम हो गया. 20% कम हो गया. तो 20% कम हो गया, तो ये जो नया ओमेगा डैश है, मतलब k डिवाइडेड बाई ml²/3 प्लस स्मॉल ml²/2 इसका रूट
है ना। ये कितना हो गया, इसका 0.8 हो गया, बोलो। देखो तो ऐसा लिख लूं, 20% घटाइए, मजदूर यस सर, है। तो के यस से सर, के कट गया, एल से एल कट गया, एल को मतलब नहीं बना, है ना। स्क्वायर कर देता हूं, तो ये पर चला गया 1/m/3 प्लस m/2 इज इक्वल टू 0.64 m/3। ठीक है, वन 3 बाई बाय वन वन काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे ये ऊपर है, यस सर, दिक्कत हो गया हो गया हो गया हो गया, ये ऊपर है 0.64, इसको इधर ले जाओ, तो m/3, चाहे इसी को इधर ले आओ, इसको इधर लाता हूं, तो m/3 प्लस स्मॉल m/2 डिवाइडेड बाई m/3। इस पूरे टर्म को देखो यहाँ ले गया हूं, और इसको यहाँ ले आता हूं, तो 1/0.64 चलेगा। यस सर, क्या हो जाएगा अगला लाइन, ये कट के हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा m/m और 3/2 चलेगा, 0.64। तो m/m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/0.64, ये क्या हो गया, ठीक तो है। अच्छा अच्छा, ओह ये तो एक से बड़ा ही है, सॉरी सॉरी, हमको लग रहा है यस निगेटिव सर, कैसे आ गया, इंटू 2/3। ठीक है, अब गुना भाग कर लो, 1/64 का कितना होता है, कुछ होता है, ऐसे हम ही ले लो, तो 3 गुना 0.64, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.64, यही होगा ना, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये 0.36, 0.36 का डबल 0.72, और ये हो गया 3 गुना 0.64, 3 से कटेगा 0.24, और से कटेगा 8 से कट रहा है, 8 से काटो 0.08, ये कटेगा 8 से, नहीं 0.03, 03। और ये हो जाएगा 0.08, तो 3/8 आ रहा है आंसर, क्या दिया है, यस सर, सही है, यही होगा। यही होना चाहिए, यही होगा बच्चा। यस सर, यही सेकंड ऑप्शन। ओके, चलो कुछ तो किया, मेहनत किया, ढूंढा क्वेश्चन। तो टॉर्सन में तुम बता रहे हो दिक्कत हो रहा है, तो क्या दिक्कत हो रहा है, टॉर्सन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है रोटेशन में, टॉर्क कैसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, आप बेसिक चीज जाओ ना। यस सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ, तो इतना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेक्निक बताए थे, एक पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेक्निक बताए थे। हम्म, हाल में भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क का या रिंग का थीटा एंगल पे है, प्लेन से परपेंडिकुलर थीटा एंगल पे है, उसका बताए भी थे कि इतना आ जाएगा, लेकिन एक उससे रिलेटेड फार्मूला है, तो वो फार्मूला डिराइव करना है कि कहाँ से वो फार्मूला आया था। मैं एक दिन दिया हूं ना क्वेश्चन। यस सर, चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा दिल लगाओ, मेहनत करो, चीजों को सीखो। और किसी का कोई डाउट है,
सर एक है लेकिन उसका मुझे लग रहा है कि आंसर गलत दिया है। चलो तो एक बार और देखो, अपने से अगर कोई बच्चा खुद से आंसर गलत दे, डिसाइड कर ले, पता लगाए, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है उसके साथ, है ना। अपने ओर से आप प्रोसीड करो, बढ़ो, क्या होगा, एक दो बार गलती होगा, बढ़ेंगे, मिस्टेक होंगे, बट अगर ढंग से सोचोगे तो आप प्रोसीड करो, मेहनत करो, है ना। और अगर यस कुछ सर। कंफ्यूजन होता है या आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो फिर अच्छा मुक्तांशिका, तुम स्कूल जाती हो? तुम नॉन अटेंडिंग हो या अटेंडिंग हो? सर स्कूल में इंटीग्रेटेड है, तो स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में कोचिंग की क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो क्या टाइमिंग होता है तुम्हारा? वही नॉर्मल स्कूल टाइमिंग। 8 बजे से? 8 बजे से स्कूल की क्लासेस होती है और फिर 10 बजे से कोचिंग की लगती है। अच्छा, तो फ्री कब होती हो? 2 बजे, 1:30 बजे? हाँ, 2 बजे। अच्छा 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 अच्छा, हमें लगा कि तुम्हारा नॉन अटेंडिंग में है तुम। नहीं नहीं सर। अच्छा अच्छा, ओके। सर भेज दियो वाला क्वेश्चन। भेज दियो, खुद करोगी या मैं बताऊं? सर कर लिया, उसका मेरे को लग रहा है आंसर गलत दिया है। कहाँ का क्वेश्चन है, इससे पता चल जाएगा। ये तो सर टेस्ट में आया था। नहीं सर, आंसर सही था सर, मेरा भी आंसर। लो देखो, बता रहा है कि आंसर सही था। सर इसका टाइम पीरियड T/3 दे रखा था। ये लेफ्ट में ही जब कंप्लीट करेगा तो उसी में T/2 तो हो ही जाएगा, तो T/2 से तो बड़ा ही आना चाहिए टाइम पीरियड। ए एम्पलीट्यूड से कंप्रेस कर दिया, इधर A/2 है ना। यस सर। हाँ, तो A/2 जाएगा और आएगा, हाँ लेफ्ट में ही T/2 निकल जाएगा जी, कुछ टाइम और ज्यादा लगेगा। मेरा आंसर 2T/3 आ रहा था, लेकिन फिर वो न्यूमेरिकल में नहीं बैठ रहा था। आंसर नहीं, ये इसका पेजर से हो गया था 3 सर, दिया है। हैं? पेजर से हो गया था। ये फेजर से आगे तो कौन, अच्छा हाँ जी आगे, लेकिन T/2 से तो ज्यादा ही आएगा टाइम पीरियड। नहीं सर, इसमें बेसिकली अभी जो पार्टिकल है -a पे है और उसको -a/2 पे जाना है। नहीं नहीं, पूरा टाइम नहीं, पीरियड पूछा है। -a/2 से उसको A ओरिजिन block, पे एक जाना है, मिनट, उसका टाइम स्प्रिंग निकालना है अंडर उसमें। द ब्लॉक इज compressed, पहले कंप्रेस किया, लेफ्ट में लाया है ए एंड देन रिलीज, एंड इलास्टिक से वो टकरा रहा है A/T, A/2 से वो वापस टकरा गया, है ना। The block is compressed at a distance A and released. An elastic ball is located in front of block A at a distance A/2 from compressed state. ये क्या मतलब, क्या लिखा है तो ये? वो a कंप्रेस हो गया, मतलब अभी वो -a पे है, अगर हम ऐसे मानते हैं, पेजर से लिखते हैं तो नहीं, A/2 इधर राइट में क्या लिखा है? वहां पे बॉल लगा दी। इसका देखो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दिखा रहा है कि ए तक लेफ्ट में कॉम्प्रेस कर दिया, लिखा भी है। ये ए क्या लिखा है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल पोजीशन अभी दिखा रखा है, फिगर ठीक नहीं बनाया है, क्लियर नहीं है। सर शायद से नेचुरल कंडीशन थी, क्योंकि फिर कहा है कि ए नहीं नहीं डिस्टेंस उसको नहीं कंप्रेस किया है। नहीं, नेचुरल पोजीशन पे यही गलत है। ये दिखा रखा है कि कंप्रेस्ड होने के बाद ये पोजीशन है ए, जो लिखा है फिगर वो गलत लिख दिया है। हाँ तो फिगर में तो प्रॉब्लम है। हाँ, फिगर अप्रोप्रिएट फिगर नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग, ये जो नीचे ए बना दिया ना लेफ्ट साइड में, वो नहीं बनाना चाहिए था। उसको बनाना चाहिए कि जब इसको हम स्प्रिंग को इसके नेचुरल लेंथ से ए कंप्रेस कर दिए हैं, देखो ऐसा फिगर है, मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। कंप्रेशन से अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो T/4 टाइम लगेगा ना।
देखो देखो ना, ये क्या है फिगर में मैं बता रहा हूँ एक तरीके, ऐसा वॉल है ये वाला, ओके, और स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है अपना, ये ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है, कॉम्प्रेस्ड होके इसका जो पोजीशन है, जो इसका नेचुरल लेंथ है ना, मान लो नेचुरल लेंथ यहाँ था, ये वाला, ये है इसका नेचुरल लेंथ, समझे मुक्तांशिका? तो इस अपने नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग इतना कॉम्प्रेस हो चुका है, ये कॉम्प्रेशन ए है, दिस इज द नेचुरल लेंथ एल नॉट, ये एकदम लेफ्ट में कॉम्प्रेस्ड अभी है। अब यहां से ये कॉम्प्रेस्ड पोजीशन में ही, यहां से इस पोजीशन से a/4 पे है ना, यहाँ पर एक और बॉल लगाते हैं, क्या है ना, जो लिखा है उसमें ही लिखा है, एन इलास्टिक बॉल इज लोकेटेड फ्रंट इन फ्रंट ऑफ ब्लॉक by a/2, a/4 नहीं, a/2 from its compressed state। ये आप ऐसा सोचो कि अभी भी ये इसके compressed ये a/2 है, ऐसा थोड़ा यहाँ मान लो, समझे मुक्तांशिका? ऐसा लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, ये अपने compressed पोजीशन पे ही यहाँ पर एक दीवार लगा दिया। ओके सर, अब फिर कर लूंगी, पहले फिर अलग ही तरह से हाँ, कर मतलब लिया। आपको ये सोचना है कि ये compressed पोजीशन से छोड़ेंगे तो ये अपने मीन पोजीशन पर जा ही नहीं रहा है, उससे पहले टकरा के लौट जा रहा है। मतलब आप ऐसा सोचो कि किसी पेंडुलम का एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम -a से चलना शुरू किया और मीन पोजीशन से पहले ही a/2 पे ही उसको टकरा दिया, ऐसे इतने ही दूर में ऑसिलेशन हो रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से a/2 जाने में बताए थे ना कितना टाइम लगता है? T/3। तो उतना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, जिसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T/3 ना। यस सर। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में क्या लगता है? T/12 नहीं, T/12 यहाँ से यहाँ लगता है, यहाँ से यहाँ T/4 लगता है। T/4 माइनस T/12 कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12 है। T/3 आ रहा है सर। हाँ, T/6 आ गया ना, हाँ 6 आएगा सॉरी, T/6 आ जाएगा, ये 2T हो जाएगा। तो यहाँ से T/6 और फिर T/6 लौटने में, तो T/6 प्लस T/6 मतलब कितना हो जाएगा? T/3, जो K का वैल्यू है वो 3 होगा, है आंसर? यस सर। यस सर, यही है। तो जो लैंग्वेज लिखा उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये फिगर बन रहा है, और यहां से यहां उसको दिखाना था ए, जो दिखा दिया ये वाला, ये वो भी नहीं, यहां से यहां कुछ पीछे से दिखा दिया ये नीचे जो तस्वीर बनाया है ना, ये जो नीचे ए लिखा है ना, ये इधर से दिखाना है ए। लैंग्वेज लिखा है, लैंग्वेज अगर ये फिगर नहीं भी बनाता ना, फिगर बना के इस क्वेश्चन को खराब कर लिया, जैसे फिगर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज मिसमैच हो गया। अगर फिगर नहीं भी बनाता तो एनफ इंफॉर्मेशन है आपको इसमें लैंग्वेज में, जिससे फिगर बन जा रहा है, समझे ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डैम्पिंग पढ़ लेंगे ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डैम्पिंग और फोर्स्ड ऑसिलेशन में। टाइम तो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत सारे डाउट पूछा, डाउट से बच्चे की क्लियर होते हैं। ओके चलो ठीक है, ओके ओके सर। ओके बाय थैंक यू बाय, सर। ओके बाय थैंक यू बाय। सर।